और जैसे ही गरुड़ की पीठ पर बैठ के बाद पीपल के वृक्ष के पास आए, पत्ताओं की आवाज हुई है। गरुड़ उतर के भगवान कन्हैया, ब्रह्मा, शिवजी, इंद्र, भीषम, चारों पांडव बैठे थे। मई जाके जो धरती पर कालीन बिछ रही, वह कालीन पे जाके ही बैठ गए। अब भीमसेन ने विचार करो कि जो तीनों लोगों के स्वामी है कि और इतना झूठ बोले वे तुले गए बताओ। और मोत कह रहे कि मैं बीमारी खा रही है कि एक एक आंसू में तो नौ आंसू डाल रहे हो, जहाँ दावत खावे के लिए ना बीमार होते जे, दावत खावे के लिए बीमार ना है। पर भीमसेन ने कहा कुछ नहीं, सिर्फ देखता गया। विचार किया है भीमसेन ने, कब इनसे बड़ा को है जो तीनों लोगों के स्वामी थे, कालीन पे जाके बैठेंगे तो अब जा सोने के सिंहासन बैठे वो बेसम्पान जी कहते हैं राजन जनमेजय, ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद भी आ गए थे बीड़ा बजाते हुए, वो भी कालीन पे बैठ गए। और जैसे रात के 12 बजे का वक्त होने के लिए जा रहा था, और तब गति क्या हुई है? क्या अरे जाखन 12 बजे रात के बूढ़े सोई सज गई द्रौपदी कुमारी रे। उसी समय द्रौपदी ने चंडी का रूप धारण किया और शेर की पीठ में बैठ के दुर्गा का रूप धारण करके चली। अरे भाई पीपल ढिंढोची गई, पवन निघाते वनधारी रे, और धीरे धीरे कदम उधरे, सुन राजा कथा लगारी रे।
मैया की, बोलिए दुर्गा मैया की। ध्यान रखना, किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ी थी। जब सोने का सिंहासन था बागे बराबर में शेर को रोका और मैया बा सोने के सिंहासन पर खड़ी हो गई थी। क्या बजे हैं तो द्रौपदी अपना दुर्गा का रूप लेकर के बाई जंगल में पहुंची है, जहां पे विशाल वृक्ष था। एक एक योजन लंबी तो वह वृक्ष की शाखाएं थी। बाई वृक्ष के पास गई है, सोने के सिंहासन पर चढ़ गई थी, खड़ी हो गई थी मैया। भगवान कन्हैया ने चरण वंदन करके और बार बार सर नभाया है। भीमसन देख लो जा काम सम्मान करवे के लेने के मूड में तो तूने गुना मान लो देख लो, तीनों लोगों के स्वामी है। और इधर ब्रह्मा जी ने कालीन से खड़े होकर के तो सबसे पहले परकम्मा दिया है, परकम्मा दिया है और परकम्मा देके और तब हाँ अरे न भाई जावा देवन नारी न भाई देवनुनी न भाई देवनुनी नारी मैया के चौथर पर और ब्रह्मा जी ने अपना सन नभा दिया। मैया हम प्यारी शरण में हैं। जब ब्रह्मा जी ने सन नभाया भोले बाबा ने उन्नाद नभाया। मैया जब खप्पर है हाथ छोड़ जब खप्पर अलग और इत गंगा पुत्र भीषम क्या रे
परिक्रमा करी और हाथ जोड़ के पैरों पर मस्तक नवाब भीमसेन ने कही मेरा तो पूरा परिवार ही बिगड़ गया, मेरा तो बाजे को बाज बिगड़ गो। मैं तो सोच रहा हूँ एक दूसरे कल मार दूंगा मैं। और इनकी बिल्कुल दाढ़ी भूरी पड़ गई और इन भीषम को इन बाबा को इतना ज्ञान ना है कि जिन नत्ते बाबू का पांव छू रहे हैं। भैया मेरा तो पूरा परिवार ही बिगड़ गो। और इधर देवता हाथ जोड़ के ठाणे भैया रखना। देवता थर थर कांप रहे थे मैया और कहो सुते मन की बात है, पर मैया एक काम कर ले जा खप्पर हाथ से छोड़ दे, जा खप्पर को ही हमें सबने डर लग रहा है। दांती पीस के बोली है कि मेरे खप्पर को कौन भरेगा। भाइयों ध्यान रखना, ब्रह्मा पुत्र देवऋषि नारद ने और परिक्रमा दे के बार बार चरण वंदन किया है। अब भीमसेन विचार कर रहे हैं हम तो जी जानते हैं कमाई दुष्ट भी पागल हुए बाने पाए छुए और सबरी दाढ़ी भूरी पड़ गई। बताओ ने खूब माले को नत्थे बहुए जाके पाए काय के लिए छू रहे हैं, हमारा तो परिवार ही बिगड़ गो। तो ध्यान रखना। तब देव ऋषि नारद ने कहा है मैया जी त्यारो खप्पर हो 10-20 के मरे हुए थे और 100 द्वासे के मरे हुए थे भरोजे वो ठीक रहे हो कब मैया एक के मरे हुए थे खप्पर बच जाओ जी ठीक रहे हो। अब वो मैया दुर्गा ने जो द्रौपदी के रूप में थी और कहा करे नारद ऐसा कौन सा क्षत्रिय है बाकी एक के मरे हुए थे और जी मेरा खप्पर बच जाओ। एक के मरे हुए थे और जी मेरा खप्पर बच जाओ। और इतना भीमसेन पीपरा के वृक्ष पे तब अरे सोई हाथ उठाई दो सूदो अरे सोई हाथ उठाई दो सूदो जैसे ऊपर वो हाथ उठाओ और ताई कन भी पे कूदो। करी मैया देख जाके माए जब पेड़ पे बैठो पीपरा के वृक्ष बैठो है और मैया जाके खून तेरे खप्पर बच जाओ तो 100-200 कागल मरवा दी। जैसे उमरिया ऊपर गई अब मैंने जान ली कि जे सब देवता ने वो मारबे गले प्रपंच ना रचो है तो ऊपर से कूद के और भीमसेन भाई रात में धरवा दे भाई रात्रि में धरवा दे। भाइयों ध्यान रखना इधर जब नगर द्वार का भीमसेन पत्थर लेके चले तो देखा भगवान कन्हैया और बाई पलंग पर पड़े आंखें से आंसू चल रहे माथे पे पट्टी बंध रही है। तब कही भीमसेन ने क्यों प्रभु एक बात कहें कहो भैया भीम अब न्या तुम पट्टी बांध के पड़े हो माथे ते और मेला देखे गले दद्दुना बहो मेला देखे गले दद्दुना बहो। लेकिन प्रभु अब एक बात बता दो भीमसेन बात बाद में पूछी है तेनी दुष्टों को मारने के लिए कल प्रतिज्ञा की थी कि कल ये दुष्टों को मार दूंगा सूर छुपने से पहले।
बस प्रभु क्षमा करो, हम तो जान ली। अब जाम ये दुष्ट की कोई गलती थोड़ू है, अकेले ये दुष्ट की कसर है ना। जब बूढ़े भीषम बाबा में नतबू को 5 हुए तो प्रभु हम तो जान ली, कमा तो पूरे परिवार को बाजो भी करेगा। पर अब ये बता दे कि द्रौपदी कौन है। तब भगवान कन्हैया मुस्कुरा करके बोले हैं, भैया भीम, ये द्रौपदी साक्षात दुर्गा का अंश बता रहे हैं। जब ठीक रात के 12 बजते हैं तब थोड़ी देर के लिए दुर्गा के रूप में आती है। और उस समय ये दुष्ट पैर दबा रहे थे धर्मराज भैया, और उस समय पांचाली द्रौपदी दुर्गा के रूप में, और तेन मारवे ने प्रतिज्ञा की थी। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भीम का भ्रम दूर हुआ है। और लंगुरिया और एक कीर्तन, ठीक है, उसे गब्बा के सो मैं वाणी को विराम दूंगा।